श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनोन्सिएशन श्लोक 38। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को सुख के दूसरे प्रकार के बारे में बता रहे हैं कि राजसी सुख किसे कहते हैं। विषय इंद्रिय संयोगात यत तत अग्रे अमृत उपमं परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम। एक बार पुनः सुने। विषय इंद्रिय संयोगात यत तत अग्रे अमृत उपमं परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम। देखो, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। देखो, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है ना, तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे अलग हो जाते हैं या उनमें तलाक विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न हो जाता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरीके से बचना चाहिए। That happiness which is derived from contact of the senses with their objects and which appears like nectar at first but poison at the end is said to be of the nature of passion. See, a young man and a young woman meet, and the senses drive the young man to see her, to touch her, and to have sexual intercourse. In the beginning, this may be very pleasing to the senses, but at the end, or after some time, it becomes just like poison. They are separated, or there is divorce, there is lamentation, there is sorrow, etc. Such happiness is always in the mode of passion. Happiness derived from a combination of the senses and the sense objects is always a cause of distress and should be avoided by all means.